नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर 11 था वो कंप्लीट कर लिया, हमारी पाठमाला में, अभ्यास पुस्तिका में और हमारी CW में। राइट नाउ हमारी एग्जाम है वो नजदीक आ रही है और आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है कि इस बार हमारी दो प्रकार की एग्जाम है। एक है ऑनलाइन जो हम लोग हमारे मोबाइल में देते हैं, वो होगी ऑब्जेक्टिव एग्जाम। राइट और दूसरी है सब्जेक्टिव एग्जाम जो आप लोगों को यहाँ से पेपर ले जाने हैं, क्वेश्चन पेपर, और फिर आप लोगों को फिलअप करके वो वापस स्कूल में देने हैं। यानी कि दीदी आपके हैंडराइटिंग और सब कुछ भी नोट करेंगे। राइट तो हम लोग हमारा रिवीजन 1 है वो स्टार्ट करते हैं। रिवीजन 1 में मैं आप लोगों को हमारी जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ऑनलाइन बेसिस उसके ऊपर करेंगे और हमारा रिवीजन 2 है वो सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्टिव में किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं उसके ऊपर करेंगे। राइट नाउ द स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव है उसका सिलेबस भी हमें पता है और सब्जेक्टिव दोनों का सिलेबस सेम है। चैप्टर 8, 9, 10 और 11, चैप्टर 8 से 11 तक हमें पाठमाला में से लर्न करना है, अभ्यास पुस्तिका में से लर्न करना है और CW में से भी क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। राइट तो सबसे पहले चैप्टर 8 वो हम करते हैं कि चैप्टर 8 में क्या था। ओके तो चैप्टर 8 था होमवर्क का वायरस। क्या था? होमवर्क का वायरस। तो होमवर्क का वायरस में हमने क्या क्या देखा था कि मीनू और पिंकी दोनों फ्रेंड्स है, फिर उनको एक गणित का होमवर्क मिलता है। देखो मैं आइडिया इसलिए दे रही हूँ, फटाफट थोड़े से चारों के चारों लेसन हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोगों को ये जो रिवीजन है वो करने में तकलीफ ना हो। सबसे पहले तो क्या था कि मीनू और पिंकी दोनों फ्रेंड्स है, उनको गणित का होमवर्क खूब मिला था। मीनू है वो क्या कहती है कि वो तो खुद होमवर्क करेगी नहीं। मीनू ने क्या कहा कि उसके पास तो कंप्यूटर से मीन्स के मीनू के पास तो कंप्यूटर है पर पिंकी के पास कंप्यूटर नहीं था। तो मीनू ने तो कहा कि मैं अपना होमवर्क खुद नहीं करूंगी पर कंप्यूटर के पास से करवाऊंगी। और फिर हमने देखा था कि मीनू का होमवर्क जो उसका कंप्यूटर है उसको बिगड़ जाता है और उसका होमवर्क रह जाता है। फिर जब उसकी अध्यापिका ने उसको बहुत सारी बातें समझाई थी कि हमें जीवन भर होमवर्क करना पड़ता है, जो हमारे पिक्चर्स होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं, वो भी हमेशा होमवर्क करते हैं, दैट मीन्स की रिहर्सल करते हैं। राइट ऐसी सारी कई सारी बातें टीचर ने उसको समझाई। फिर था चैप्टर नंबर 9 वृक्ष। तो हमने उसमें देखा कि एक छोटा सा अंकुर जो हवा ने लाकर उसको बोया था और फिर उसमें से कैसे एक बड़ा पेड़ बन जाता है। राइट फिर उस पर डालियां, पत्ते, वो सब कुछ आता है, फिर उस पर पक्षी होते हैं, वो चहचहाते हैं, वो सारी बातें हमने देखी थी। फिर था चैप्टर नंबर 10 होली। तो हमने देखा था कि लेखक जो थे हमारे, उसकी जो बचपन की बात थी कि उन्होंने जो होली उनका प्रिय त्योहार था, उसके मम्मी पापा सब उसके दिन बहुत सारे पकवान बनाते थे। फिर उसके पापा थे वो भी उसकी मम्मी की हेल्प करते थे। फिर होली के दिन क्या हुआ कि शाम का वक्त था और सभी जो रंग थे वो खत्म हो गए थे और जो उनके पास सिर्फ क्या बचा था, गुब्बारे बचे थे। फिर वो लोग छत पे गए और वहां से रास्ते पर जो आते लोग थे उन पर गुब्बारा मारते और एक गुब्बारा किसको लग जाता है, उनके दादाजी को। और दादाजी को गुब्बारा आंख पर लगता है और चश्मा टूटने की वजह से उसके आंख में वो कांच चला जाता है और जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। फिर तब लेकर कहते हैं कि आज के बाद वो कभी गुब्बारे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। राइट तो ऐसी बातें हमने चैप्टर 10 में देखी थी। फिर देखते हैं चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 तो तितली रानी मेरी दोस्त। राइट तो उसमें तो हमने देखा था कि तितली के बारे में हमने बहुत सारी बातें देखी थी कि तितली का जीवन 2 या 3 सप्ताह का होता है। फिर उसकी जो प्रोवेसिस नामक की एक जीभ होती है उससे वो फूलों का रस चूसती है। फिर इसके जो 2 एंटीना है उससे उसको गंध दूर से भी उसको गंध आ सकती है। राइट फिर बड़ी तितली होती है जाइंट तितली, वो तो बहुत सारा उसका थोड़ा सा जीवन ज्यादा होता है और ऐसी बहुत सारी बातें हमने देखी थी। ओके नाउ राइट स्टूडेंट, अभी हम लोग हमारा चैप्टर 8, 9, 10, 11 थोड़े थोड़े हमने फटाफट देख लिए। राइट अभी मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करवा रही हूँ। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का रिवीजन है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs यानी कि सही उत्तर चुनकर लिखिए।
तो उसमें क्या है, सही उत्तर चुनकर लिखिए, यानी कि हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से हमें जो सही है उसका आंसर लिखना है, राइट। सबसे पहला है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित का होमवर्क किसे मिला था? गणित का होमवर्क किसे मिला था? मीनू को, पिंकी को, मीनू पिंकी या अध्यापिका को? किसको मिला था गणित का होमवर्क? तो अकेली मीनू को भी नहीं और अकेली पिंकी को भी नहीं, मीनू और पिंकी दोनों को ये होमवर्क मिला था। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? थर्ड वाला, मीनू और पिंकी, राइट। मीनू पिंकी दोनों को ये होमवर्क मिला था, गणित का होमवर्क, राइट। अध्यापिका का होमवर्क नहीं मिलता, उसको तो उसने तो होमवर्क दिया था, राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वक्ष शब्द का अर्थ, यानी कि हमारे जो चैप्टर है उसके नीचे हमें पता है कि हमें शब्दार्थ दिए होते हैं, राइट। तो उन्हीं शब्दार्थ को हमें क्या करना है? रीड करना है। तो आपको लगा कि इतने सारे शब्दार्थ हम कैसे करेंगे? तो देखो, शब्दार्थ क्या है कि वो हमें उसको रीड सिर्फ एक बार समझ के देखना है, तो वो हमें अपने आप आ जाएंगे, राइट। उसको हमें एकदम गोखना नहीं है, राइट। उसको बार बार रीड करना नहीं है, पर एक बार सोच समझ के उसको रीड करना है कि इसका मतलब ये होता है। मैंने भी ये बहुत समझाया है, हम जब जब लेसन करते थे तब भी हमने जो हमारे वाक्य आते उसके शब्दार्थ के साथ भी हमने उसको सोल्व किया था, राइट। तो वक्ष यानी कि क्या होगा, उसके शब्दार्थ देखते कि वक्ष यानी कि छाती, पेट, घूमना या घूमती या बीमार। छाती, पेट, घूमती या बीमार। तो देखो, घूमती ऐसा तो कुछ नहीं आता, बीमार भी नहीं आता, पेट पेट यानी तो उधर होता है, और वक्ष यानी कि छाती। आपको याद होगा तो जब मैंने ये लेसन करवाया तब मैंने आप लोगों को करवाया था कि वक्ष यानी कि छाती, राइट। फर्स्ट में मीनू और पिंकी, सेकंड में वक्ष यानी कि छाती, राइट। थर्ड वाला क्वेश्चन है, पाठ में किस फिल्म का उल्लेख नहीं हुआ है? यानी कि ये होमवर्क का वाइब उस चैप्टर की बात है कि पाठ में किस फिल्म के बारे में नहीं बताया गया था? क्रूश, तारे जमी पर, कोई मिल गया या रावण? तो रावण, रावण फिल्म की बात उसमें हुई नहीं थी, राइट। क्रूश की बात हुई थी, तारे जमी पर और कोई मिल गया, उन सब की बातें हुई थी, पर रावण की बात हुई नहीं थी, राइट। तो इसमें आंसर रहेगा रावण, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, मुझे घर पहुंचाते ही होमवर्क करना है। मुझे घर पहुंचते ही होमवर्क करना है। क्या ढूंढना है उसमें? सर्वनाम। क्या ढूंढना है? सर्वनाम। तो सर्वनाम यानी कि क्या? याद करो, सर्वनाम यानी कि जो नाम की जगह हम शब्द लेते हैं उसको कहते हैं सर्वनाम। मुझे घर पहुंचते ही होमवर्क करना है। तो सर्वनाम कौन सा है? घर, होमवर्क, मुझे या करना है? घर, होमवर्क, मुझे या करना है। तो क्या आएगा? मुझे। देखो, मैंने मेरा नाम नहीं लिया कि हेमाली को घर जाके होमवर्क करना है, पर मैंने क्या कहा? मुझे। तो मैंने नाम की जगह क्या लिया? मुझे। तो इसमें आंसर क्या आएगा? मुझे, राइट। तो मुझे क्या है? सर्वनाम शब्द है, ओके। फर्स्ट में मीनू पिंकी, सेकंड में छाती, थर्ड में रावण, फोर्थ में मुझे। फिफ्थ वाला देखते, अंकुर कहाँ सोया है? अंकुर कहाँ सोया है? तो हमने तो ये कई बार ये राइम्स की थी, राइट। कई बार ये कविता गुनगुनाई थी कि अंकुर मिट्टी में सोया है, सपनों में खोया है, राइट। तो मिट्टी में, पानी में, खाद में या धूप में? तो ऑफ कोर्स मिट्टी में, अंकुर मिट्टी में सोया है, राइट। मिट्टी में, पानी में, खाद में या धूप में? तो मिट्टी में सोया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गुब्बारा किसे किसे लगा था? गुब्बारा जो लेखक ने मारा था ना छत पे जाके, वो किसे लगा था? नाना जी को, मामा जी को, दादाजी को या पिताजी को? जो गुब्बारा लेखक ने शाम होने को आई थी उसको तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो गुब्बारा किसे लगा था? लेखक के दादाजी को। किसे लगा था? लेखक के दादाजी को, राइट। तो इसमें आंसर क्या आएगा? दादाजी। क्या आएगा? दादाजी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेखक अब होली में किसका प्रयोग नहीं करेंगे? लेखक ने देखा था कि देखो, हम लोग होली में रंग, पानी, गुब्बारे सबका इस्तेमाल करते हैं, पर लेखक की वजह से क्या हुआ था?
कि लेखक ने गुब्बारा मारा था और उनके जो दादाजी थे उसको आंख में चश्मा टूट गया और उसकी वजह से उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ा था। और तभी से लेखक ने क्या डिसाइड कर लिया था कि आगे से वो कभी भी गुब्बारे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो लेखक अब होली में किसका प्रयोग नहीं करेंगे? तो रंगों का, पानी का, पिचकारी का या गुब्बारे का? तो किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? गुब्बारों का। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। वह कंप्यूटर पर काम कर रही है। सर्वनाम पहचानो। वापस सर्वनाम। वह कंप्यूटर पर काम कर रही है। सर्वनाम को पहचानना है। तो देखो सर्वनाम अभी की हमने बात की कि नाम की जगह जो शब्द होता है वो, वह कंप्यूटर पर काम कर रही है। तो वह क्या होगा? क्या होगा? वह सर्वनाम है। राइट। ऑप्शन देखो, वह, काम, कंप्यूटर या करना है। तो आंसर क्या आएगा? वह। नाम नहीं लिया पर क्या कहा? वह। तो वह क्या होगा? सर्वनाम। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। तितली किससे घर का पता लगाती है? तितली किससे घर का पता लगाती है, यानी कि उसके शरीर में ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसकी वजह से उसको गंध का पता लगता है? तो तितली किससे गंध का पता लगाती है? तो एंटीना, प्रोबेसिस टीप, प्यूपा या पेड़? तो किससे वो गंध का पता लगाती है? एंटीना की मदद से। राइट। उसके सिर पर जो 2 एंटीना होते हैं उसकी मदद से वो गंध का पता लगाती है। राइट। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। तितली के शरीर के कितने भाग होते हैं? तितली के शरीर के कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो तितली के शरीर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। राइट। हमने देखा था ना कि तितली के शरीर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वक्ष और सिर, वक्ष और उदर। सिर, वक्ष और उदर। सिर यानी कि उसका माथा, वक्ष यानी कि जादी और उदर यानी कि पेट। राइट। सिर, वक्ष और उदर उनके 3 भाग होते हैं। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ना, वो अभी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी ब्लैंक, यानी कि हमारी रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो देखो ऑलरेडी हमने ऐसी एक बार प्रैक्टिस कर ली है, क्योंकि FM1 एग्जाम, सेम 1 एग्जाम, उसमें भी हमने इस प्रकार की प्रैक्टिस कर ली है। तो उसमें कैसे है कि ब्लैंक्स में हमें यहाँ पर आंसर दिए हैं। राइट। हमें उसको सोल्व करना है। सबसे पहले हम कौन कौन से आंसर है वो लिख लेते हैं कि ए के अंदर है सप्ताह। क्या है? सप्ताह। फिर बी के अंदर है फूल। बी के अंदर है फूलों। राइट। फूलों है। फिर सी के अंदर है चश्मा। क्या है? चश्मा। और डी के अंदर है मेष। राइट। ए, बी, सी और डी ऐसे हमें ऑप्शन दिए होते हैं ब्लैंक्स में। और नीचे हमारी 11th वाला क्वेश्चन है हमारी ब्लैंक्स का। उसमें देखो हमें कैसे करना है, हमें ऑलरेडी एक बार ऐसे प्रैक्टिस कर ली है। हमें जैसे हम यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये हमारा आंसर है वो थोड़े से ऊपर चले जाएंगे। तो हमें खास ध्यान रखना है कि कौन सा आंसर इसके अंदर आएगा। सबसे पहले 11 वाला क्वेश्चन क्या है कि तितली 2 से 3 डेज जीवित रहती है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तितली 2 से 3 डेज जीवित रहती है। तितली है वो 2 से 3 सप्ताह जीवित रहती है। तो फर्स्ट में आंसर क्या आएगा? ए वाला। क्या आएगा? ए वाला। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? 2-3 सप्ताह तक वो जीवित रहती है। तो सप्ताह किसके अंदर है? ए के अंदर। तो हम लोग किसमें टिक करेंगे? ए के अंदर। राइट। फिर उसी तरह 12th वाली ब्लैंक्स देखते हैं। उसमें भी हमें ए, बी, सी और डी दिया है। तो देखो उसमें देखते हैं कि कहाँ पर हमें
ट्वेल्थ वाली कौन सी ब्लैंक है? दादाजी का डेस्क टूट गया। तो दादाजी का क्या टूट गया था? इन तीनों में से कोई, ये तो चला गया, तो इन तीनों में से देखो कौन सा आंसर आएगा? दादाजी का चश्मा टूट गया। तो किसके अंदर है? सी के अंदर। तो हमें कहां पर टिक करना है? सी के अंदर। नाउ 13 वाली ब्लैंक। 13 वाली ब्लैंक कौन सी है? कि पिताजी भी माँ की मदद करने रसोई डेस्क चले गए। रसोई में कहां पर चले गए? पिताजी थे वो माँ की मदद करने कहां पर चले गए? रसोई में। तो रसोई में किसके अंदर है? डी के अंदर। तो हमें किस में टिक करना है? डी के अंदर, राइट। फिर 14th वाले ब्लैंक से देखते हैं। तितली डेस्क का रस पीती है। तितली किसका रस पीती है? फूलों का। तो फूलों का किसके अंदर है? बी के अंदर। तो हम लोग किसके अंदर टिक करेंगे? बी के अंदर, राइट। तो देखो ए, फिर बी, सी और डी सारे आंसर हमने टिक कर लिए। 11th वाली ब्लैंक से उसमें ए, 12th वाली ब्लैंक से उसमें सी में करना है आंसर। जो 13 वाली है उसमें हमें किसमें करना है? बी के अंदर। और 14th वाली है उसमें हमें बी के अंदर टिक करना है। ओके, जिस तरीके से हमारे आंसर आते हैं उसी तरीके से हम लोगों को इस ब्लैंक के आंसर लिखने हैं। ओके, एक बार हम लोग फटाफट ये ब्लैंक से उसको रिवाइज कर लेते हैं विथ आंसर। ओके, सबसे पहले है तितली 2 से 3 सप्ताह जीवित रहती है। तितली 2 से 3 सप्ताह जीवित रहती है। दादाजी का चश्मा टूट गया। फिर थर्ड वाली है पिताजी भी माँ की मदद करने रसोई में चले जाते हैं। तितली फूलों का रस पीती है। ओके, ये थे हमारे ब्लैंक। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट और रॉन्ग, सही और गलत। उसमें फर्स्ट क्या है? आंखों के डॉक्टर को नेत्र चिकित्सक कहते हैं। हमने देखा था कि हमारा एक लेसन है उसमें हमने देखा था कि आंखों के डॉक्टर को क्या कहते हैं, दांत के डॉक्टर को क्या कहते हैं, फिर बच्चों के डॉक्टर को बाल चिकित्सक कहते हैं, दांत के डॉक्टर को दंत चिकित्सक कहते हैं और आंखों के डॉक्टर को नेत्र चिकित्सक कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र चिकित्सक। तो देखो फर्स्ट क्या है? आंखों के डॉक्टर को नेत्र चिकित्सक कहते हैं, राइट। सही है? यस, ऑफ कोर्स वो सही है कि आंखों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? नेत्र चिकित्सक, राइट। नाउ सेकंड वाला, हमें जीवन भर होमवर्क करना पड़ेगा। तो हमने होमवर्क का वायरस उसमें हमने देखा था कि हमें होमवर्क जीवन भर करना पड़ेगा, राइट। देखा था ना? यस, राइट, ये सही है कि हमें अध्यापिका ने सब कुछ समझाया था कि हमें जीवन भर होमवर्क करना पड़ेगा, राइट। सही है, डन। तो ये सही वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 3, सूरज के आने पर बच्चों ने योजना बनाई। तो देखो वो गुब्बारे ही बाकी रहे थे, बाकी रंग तो खाली हो गए थे। तो हमने देखा था कि बच्चों ने ये योजना कब बनाई थी? जब सूरज जाने वाला था, आने वाला नहीं बट जाने वाला था, यानी कि रात होने वाली थी। तो सूरज के आने पर बच्चों ने योजना बनाई, तो रॉन्ग। सूरज के जाने पर बच्चों ने योजना बनाई, तो ये होगा रॉन्ग। ओके, कोई भी लेसन में से बीच में से भी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, राइट या रॉन्ग में, ब्लैंक्स में, किसी में भी, राइट। अगर हमने लेसन प्रॉपर ठीक से लर्न किए हैं, ध्यान दिया है, तो हमें प्रॉपर आंसर उसके पता होंगे। सबसे पहला कि आंखों के डॉक्टर को नेत्र चिकित्सक कहते हैं। हमें जीवन भर होमवर्क करना पड़ेगा, तो सही है। सूरज के आने पर नहीं पर जाने पर था, तो थर्ड वाला रॉन्ग है। फर्स्ट भी राइट और सेकंड वाला रॉन्ग है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर ये हमारी ऑब्जेक्टिव एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 4। मेक द फॉलोइंग, सही मिलान करिए, राइट। सही मिलान करना है। तो देखो उसमें तो कोई भी ग्रामर के टॉपिक्स हो सकते हैं, विलोम शब्द, संयुक्त शब्द, समानार्थी शब्द, कोई भी हो सकता है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है? 18, 19 और 20। तो हमें तो क्या करना है, मैंने उस बार भी आप लोगों को समझाया था कि 18, 19 और 20, तो इसके अंदर कौन से आंसर आएंगे ना, वो हमें देखना है। हाँ, सबसे पहला है क्या क्या है वो देख लेते हैं। देह, उसका समानार्थी शब्द, फिर साया
सोया तो उसका विपरीत शब्द सोया, तो उसका विपरीत शब्द विपरीत यानी कि उल्टा। फिर रंगीन का विशेष्य शब्द, रंगीन एक विशेषण है और उसका विशेष्य शब्द हमें देना है। रंगीन एक विशेषण है और हमें उसका विशेष्य शब्द देना है। देह का समानार्थक शब्द, सोया का विपरीत शब्द और रंगीन का विशेष्य शब्द देना है। ओके, अभी दूसरा बी वाला पार्ट देखते हैं। उसमें कौन कौन से है? झागा, गुब्बारा और काया या तो तन, राइट। झागा, गुब्बारा, काया या तो तन। सबसे पहला है देह। देह का मतलब हमारा शरीर, हमारा तन। तो किसमें आंसर है? सी में। तो 18 में सी। फिर 19 वाला देखते हैं। सोया, सोया यानी कि उसका उल्टा विपरीत, तो सोया यानी कि जागा। सोया जागा, जागा सोया, तो वो किसके अंदर है? ए के अंदर। फिर है 20 वाला कि रंगीन, रंगीन शब्द का विशेष्य शब्द रंगीन गुब्बारा, राइट। तो ये किसके अंदर है? बी के अंदर। तो इस तरीके से हमें कहां पर सीक्वेंस दिखाई दे रहा है? सी, ए या बी। लाइन में 18 में सी आंसर हो, 19 में ए आंसर हो और 20 में बी आंसर हो। ऐसा सीक्वेंस जहां पर हमें दिखाई दे रहा है वो हमारा राइट आंसर है। ओके, नाउ स्टूडेंट, ये हमने जो हमारी ब्लैंक थी, सबसे पहले हमने एमसीक्यू किए, हमारा सही उत्तर, फिर हमने रिक्त स्थान की पूर्ति कर दिए, फिर हमने राइट और रॉन्ग किए और कैसे कैसे हमें लर्न करना है। चारों को चैप्टर के हमने थोड़ा सा रिवीजन देख लिया और फिर सही मिलान करो। अगर इसमें हमने एक भी रॉन्ग किया सही मिलान में तो हमारा पूरा का पूरे के पूरे 3 मार्क्स चले जाएंगे। इसलिए खास ध्यान रखना है कि दूसरे में भी 18 के अंदर सी हो बट 19 के अंदर बी हो और 20 के अंदर ए हो तो ये होगा रॉन्ग। खास ये सीक्वेंस चेक करके हमें राइट करना है। ओके, नहीं तो फिर 3 मार्क्स हमारे चले जाएंगे अगर हमने पहला ऑप्शन ही देखा तो। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में रिवीजन 2 करेंगे और उसमें हम सब्जेक्टिव हमारी जो ऑफलाइन एग्जाम है उसका प्रिपरेशन करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।